ओके। सो हमारा आज का जो ये जूम सेशन है वो लाइव हो चुका है और आप इसको यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। सो जो लोग भी अगर अभी तक कनेक्टेड है हमारे साथ में इस मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं, सो सबको बस यही बोलना चाहूंगा कि यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहां पे भी अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। सो अगेन आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी लोगों का आज के इस प्रोग्राम जिसका नाम है जोश सीजन 1 में आप सभी लोगों का, मैं प्रदीप कुमार जंगेड़ आपका सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम के अंदर। और दोस्तों, जैसा कि आज आप जुड़ रहे हैं इस प्रोग्राम से, ये सीरीज हमारा आज आई थिंक 5th एपिसोड है, जिसका जो ट्रेनिंग सेशन हम हमारे कंपनी के सीनियर जो लीडर्स हैं उनके साथ हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उनका एक 5th एडिशन है, जहां पे हम उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्मार्ट वैल्यू के अंदर, इतने सालों से किस तरह से वो सक्सेस की सीढ़ियां उन्होंने पाई है, इस मुकाम पे किस तरह से उन्होंने पहुंचे हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। क्योंकि आज के जो हमारे स्पीकर है, गेस्ट स्पीकर है, वो बहुत ही खास है, स्पेशल है आज के इस प्रोग्राम के लिए। सो कुछ चीजों से मैं आज स्टार्ट करूंगा कि इस संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने कार्य से अपनी उम्र को पीछे छोड़ दिया है। उनके काम है वो उनकी उम्र से कहीं ना कहीं बड़े हैं। हम कहीं ना कहीं बात ये भी करते हैं, ये भी बात सच है कि हमारे शरीर में जो काम करने की एक सीमा होती है, हम एक समय तक काम कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कहीं ना कहीं हमें कार्य करने की जो क्षमता होती है, कहीं ना कहीं हम जो मेहनत कर पाते हैं यंग एज के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक 40, 45 या 50 के एज में कहीं ना कहीं घटती जाती है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं, जो जीवन में कुछ कर गुजरने की राह रखते हैं, जिनमें उत्साह और उमंग होता है, जिनकी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति मजबूत होती है, ऐसे व्यक्तियों के सामने बाधा बड़ी नहीं होती है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति जो फुल ऑफ उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, और उनके अंदर एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो हर एक असंभव कार्य को, जहां पे लोग सोचते हैं कि काम पता नहीं हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा, वो अपनी मेहनत से उस असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं दोस्तों, जो ये साबित करते हैं आज के टाइम के अंदर कि स्मार्ट वैल्यू के अंदर, ना सिर्फ स्मार्ट वैल्यू जबकि बाहर की दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है, जिनके हौसले इतने बुलंद थे, जिन्होंने अपनी उनके हौसलों की वजह से उन्होंने सारी की सारी चुनौतियों का सामना किया और अपना एक मुकाम हासिल किया। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करना चाहूंगा कि हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने आजादी की लड़ाई 48 साल की उम्र में शुरू की थी। 48 ईयर की एज में उन्होंने लड़ाई जो था आजादी दिलाने के लिए हमारे देश को उन्होंने स्टार्ट किया था। और ये बहुत कहीं ना कहीं एक एज, हम आज ना बात करते हैं कि एज, किस एज के अंदर आदमी क्या कर सकता है। आज के टाइम में सेकंड उदाहरण हम देख पाते हैं कि बोबन ईरानी जो मशहूर अभिनेता है, उन्होंने 44 साल की 44 ईयर्स की एज में एक्टिंग शुरू करना स्टार्ट किया। और उस एक्टिंग में आज मतलब 44 साल की एज में भी, मैं ये चीज आपको उदाहरण इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि आज मेरी उम्र 30 साल की होगी, 40 साल की होगी, 50 साल की होगी, कि शायद मैं बुजुर्ग हो गया, बुढ़ा हो गया, तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उनके लिए ये है कि 44 ईयर की एज में भी काम शुरू किया जा सकता है। आज हम एक सेकंड थर्ड उदाहरण अगर हम बात करें, तो ग्रामीण बैंक के फाउंडर और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस जी 43 ईयर में ग्रामीण बैंक की शुरुआत की थी दोस्तों। आज हम हमारे बॉलीवुड के अंदर अगर हम बात करें, तो अमिताभ बच्चन जी हैं, आज 70 साल की उम्र है उनकी, उसके बावजूद भी आज पूरे बॉलीवुड में बहुत सारे, आप किसी भी टीवी चैनल के अंदर देखोगे, हर किसी में आज वो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो एज है वो कोई मैटर नहीं करती है। एक अंतिम हम उदाहरण अगर देखें,
तो हेनरी फोर्ड है वो उन्होंने 45 मतलब 45 साल की एज में उन्होंने अपनी एक सफलता मिली उनको। 45 साल की एज में उन्होंने जो उनका अपना सबसे मशहूर, जो उनका सबसे टॉप मॉडल, जो उनका सबसे बिकने वाला जो टी कार मॉडल था, उनकी उन्होंने 45 साल की एज में दोस्तों वो बनाया था। उनके हौसले के आगे अगर आज हम बात करें कि अगर आदमी यही सोचता है, तो 45 साल की एज में भी उन्होंने एक ऐसा टी कार का मॉडल तैयार किया। उन्होंने एक ऐसी मोटर कार इंडस्ट्री के अंदर आज फोर्ड, जो हेनरी फोर्ड जिनको उन्होंने नाम पे अपने फोर्ड ऑटो इंडस्ट्री के नाम से आज पूरी दुनिया जानती है, तो ये भी आज एक उदाहरण है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो हेनरी फोर्ड थे, वो लगभग आई थिंक 5 बार उनके जो बायोपिक है, उनकी बायोग्राफी है, उनके अंदर बताते हैं कि 5 बार वो फेल हो चुके थे ये सब चीजें बनाने के लिए। लेकिन यही मैं बोलना चाहूंगा कि जो एज है वो सिर्फ एक नंबर है, वो सिर्फ कहीं ना कहीं एक इंसानों का हौसला और बुलंदी के पीछे कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। आगे हम बढ़ते हैं कि आज जिस तरह से हम बात करते हैं, बहुत सारे आज समाज में, आज बहुत सारे बॉलीवुड में, हर जगह पे बहुत सारे उदाहरण हैं इस तरह के, जहां आपको हमारे को मिलता है कि एक इंसान को अपनी जहां जैसे उनके सपने होते हैं, जैसी सोच होती है, उस इंसान को वो अपनी उन सभी की सभी सीढ़ियों को पार कर लेता है। दोस्तों, एक कहावत है कि जिस उम्र में सपना और हौसला एक साथ हो, वही उम्र है वो सफलता की उम्र होती है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं, बोलते हैं कि पता नहीं सफलता क्या है, सफलता कब मिलेगी। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगा कि जिस उम्र में भी, चाहे आज कोई भी उम्र हो, चाहे 40 की हो, चाहे 30 की हो, चाहे 20 की हो, जिस एज में भी हमारा सपना और हौसला एक साथ अगर काम करता है, वही उम्र हमारी सफलता की उम्र कहलाती है, वही हमारी जो असलियत है वो कहलाती है। तो आज भी हम ऐसे ही शख्सियत, ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ मिलना चाहेंगे, जिन्होंने अपनी बहुत सारी, क्योंकि मैं आज जैसे उनसे मिलता हूं, जैसे उनसे बातचीत चलती है, यू फील ऑल्सो वेरी एनर्जेटिक। जिस एज में भी, जो बोलते हैं कि जिस एज में लोग रिटायरमेंट सोच लेते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, उस एज में भी वो आज कहीं ना कहीं हर महीने किसी ना किसी शहर, किसी ना किसी जगह पे अपनी जिंदगी का एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, ट्रेवल करते हैं और अपनी टीम के साथ हौसलों और बुलंद के साथ में मिलते हैं। सो दोस्तों, आज हम ऐसे ही शख्स के साथ में आज इस प्लेटफॉर्म में आज मिलेंगे। आई थिंक आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि कौन आज हमारे चीफ गेस्ट है, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर है। सो मैं चाहूंगा आज आपकी सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ में उन शख्स का बुलाना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों आज हमें उनका समय मिला है। मैं फिर बोलता हूं, ये प्लेटफॉर्म है, ये हमारे लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आज भारत का हर एक स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट घर में, हर जगह के, चाहे वो गुजरात का हो, उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल का हो, चाहे उड़ीसा का हो, हर जगह के लोग आज घर बैठे उनका एक्सपीरियंस, उनकी बातों को सुनेंगे और उनसे कुछ सीख के जाएंगे कि क्या स्मार्ट वैल्यू के अंदर हम किस उम्र में भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सामने एक आज के टाइम में बोल देते हैं कि ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ। सो आज हम ऐसे ही पर्सन के साथ में मिलेंगे, सो जिनको उनके बारे में यही बोलूंगा कि जो स्मार्ट वैल्यू के उनको, जो हमारे एसोसिएट लोग हैं उनको स्मार्ट वैल्यू को बिग बी के नाम से जानते हैं। एंड मैं बोलना चाहूंगा वन ऑफ द हमारे यंगेस्ट स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट है। और आई थिंक अब समय आ गया है उनको बुलाने के लिए, तो मैं जोरदार आप सब लोगों की तालियों के साथ में उनको बुलाना चाहूंगा, नन अदर देन मिस्टर अमित रॉय सर। तो एक बार जोरदार सभी लोगों की क्लैपिंग के साथ में मैं चाहूंगा कि सर आए और हमारे बीच में आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, आज हमारे उनको मौका मिला है सुनने का, तो कहीं ना कहीं आज आप सब लोगों के लिए भी एक, मेरे लिए भी बहुत प्रिविलेज की बात है कि मैं उनको आज उनसे और उनकी लाइफ के बारे में और उनसे कुछ चीजें जानने का मौका मिलेगा, जिनके जरिए हम हमारे जीवन में एक वैल्यू एडिशन का काम कर सकते हैं। सो आप सर, वेलकम है आपका सर आज के इस प्लेटफॉर्म में,
सो अमित सर, एक बार आप अपना वीडियो एक बार प्लीज थोड़ा सा ऑन कीजिए और अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Thank you, Jangir Saab. This is Amit Roy. You have already introduced. यस यस सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के इस प्रोग्राम में। और बहुत सारे हमारे जितने भी लोग हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सर, दे ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू लिसन योर वैल्यूएबल थॉट प्रोसेस, आपका एक्सपीरियंस, आपकी जर्नी। सो आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है मेरे लिए और साथ साथ हमारे जितने भी दर्शक लोग हैं उन सब के लिए। सो आपका बहुत बहुत स्वागत एंड ओवर टू यू सर। इट्स हम चाहेंगे कि आज हमारे ऑडियंस जितने भी लोग हैं उनके लिए आपका सेशन वन ऑफ द फाइनेस्ट सेशन होना चाहिए सर। Sure, sir, sure. I will या try my या level सर। best. हमारा जितना पावर है हम कोशिश करेगा पूरी की पूरी हमारा सामने जितना यंग जनरेशन को दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स एवरीबॉडी, स्पेशली माय अपलाइन विश्वनाथ भौमिक and other seniors and my fellow colleagues जिनका साथ काम किया है, जिनका साथ काम नहीं भी किया है, फिर भी स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट होने के नाते हम सबका ऊपर आभारी है। जी सर जी। The question is, when I joined this smart value at the age of nearing 50, बैंक में नौकरी करता था, पढ़ाई लिखाई किया है फिजिक्स लेके। आप सोचिए फिजिक्स जो सब्जेक्ट है पदार्थ विद्या, और जो बैंकिंग में नौकरी किया है बोला है, इसका पहले 1 साल सेंट्रल नहीं स्टेट गवर्नमेंट का अंडर में लैंड रेवेन्यू ऑफिसर का हैसियत से काम किया है। तो 1 साल स्टेट गवर्नमेंट और बाकी 28 साल सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में काम किया है। उसका बाद हम आया था स्मार्ट वैल्यू में। जी सर। Practically, it is all possible because of that Almighty God. I never thought of earning a big amount. हाँ, जो पढ़ाई किया है, नौकरी मिला है, उससे जो होगा ठीक ही चलेगा, ऐसा कुछ आइडियाज था। लेकिन विश्वनाथ भौमिक हमको इंट्रोड्यूस किया है, वो हमसे जूनियर है, फिर भी ही इंट्रोड्यूस मी दैट देखिए अमित, ये तो बहुत कुछ तो जिंदगी में किया है, तो एक प्रपोजल है जहां में यू कैन डू गुड फॉर अदर्स, आप दूसरे का अच्छा कर सकते हैं। ये हमको अट्रैक्ट किया था, क्योंकि हम जब बैंक में नौकरी करता था तब भी हम एसोसिएशन का जुड़ा हुआ था। उसमें काम ही था दूसरे का प्रोटेक्शन देना, दूसरे का कोई अविचार होता है तो उसको संभालना। तो हमको बोला कि ये अच्छा काम है। क्यों अच्छा काम है? क्योंकि इसमें कंप्यूटर सिखाना पड़ेगा आदमी को। बोले हम जानता ही नहीं, हम क्या सिखाएगा? जी सर। बोले नहीं, आप सिखाएगा नहीं, लेकिन आप सीख भी सकते हो और दूसरे को कंप्यूटर सीखना कितना जरूरी ये बोल सकते हो, एंड दैट इज अ गुड जॉब फॉर द सोसाइटी। हाँ, वो बात सही है। तो हमने जब पढ़ाई किया था दूसरा कुछ सोचता कि हम प्रोफेसर बनेगा, हम साइंटिस्ट बनेगा, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि उसके लिए पैसे का जरूरत होता है, टाइम का जरूरत होता है। When I became graduate, my father just retired from central government job. भाई बहन भी था, तो सबको मैनेज करके हम पढ़ाई करेगा बाहर जाके, इट वाज नॉट पॉसिबल। आई थॉट दैट आई शुड, हमको भी हमारा फैमिली के लिए कुछ करना पड़ेगा। फैमिली मतलब माँ बाबा एंड ब्रदर सिस्टर्स। तो मिल गया था एक नौकरी, सरकारी नौकरी, जिसका बाहर में बहुत कीमत है, इज्जत है। हाँ, वो गैजेटेड ऑफिसर था।
तो हमारा पिताजी तो बहुत खुश था। पिताजी सरकारी नौकरी करता था लेकिन गैजेटेड ऑफिसर नहीं था। और लड़का ये 23 साल उम्र में गैजेटेड ऑफिसर बन गया, कहाँ में कहाँ जाएगा। लेकिन मुश्किल हो गया था। वो हमको अच्छा नहीं लगा क्योंकि ऐसा शहर में हम लोग बड़ा हुआ है, हमको मिल गया विलेज का जॉब, विलेज में जाना पड़ेगा। तो नेचुरली जी सर। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। देन आई स्टार्टेड अगेन आस्किंग फॉर जॉब। दैट इज देन आई गॉट द बैंक जॉब। वो अच्छा था कि शहर में हमको पोस्टिंग हुआ, जी सर। और का जितना एमिनिटीज होता है वो मिल जाएगा, विलेज का नहीं। तो 5 साल 10 साल का बाद हमको पता चला है कि व्हाट इज जॉब। जस्ट ओबे योर पोस्ट। हमारा जो जी सर। मांग है कि हमको इतना इनकम चाहिए, उतना इनकम चाहिए, इट इज नॉट पॉसिबल इन जॉब, वेदर इट इज गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट और एनी प्राइवेट। अगर हम बिजनेस करते होते तब इट इज पॉसिबल, व्हाट हाउ मच आई वांट आई कैन गो फॉर इट। और नौकरी में ऐसा नहीं होता है। हम जितना भी काम करें, जितना भी अच्छा काम करें, हमारा इनकम का लिमिटेशन होगा। राइट सर। तो हमारा जो ख्वाब था, जो बड़ा आदमी बनेगा, बड़ा कुछ करेगा, वो वैनिश। जी सर। हमने मान लिया कि हाँ ऐसे ही लाइफ हमको मिलेगा, और क्या मिलेगा। तो देन आफ्टर लाइफ वाज गोइंग ऑन। शादी किया, लड़का हुआ। जितना दिन आगे गया है, हमने जब एनालिसिस किया है तब देखा है कि हमारा इनकम बढ़ते गया है, लेकिन अल्टीमेटली हम गरीब होते जा रहा है। क्यों गरीब? क्योंकि नौकरी में यही माने क्या बोलेगा, एक धंधा। हमारा जब सैलरी 5,000, तब हम अकेला, दैट मीन्स आई कैन स्पेंड 5,000 फॉर माई सेल्फ। हमारा लिए हम 5,000 रुपया व्यय कर सकता है। लेकिन जब शादी किया है तब 5,000 10,000 हुआ नहीं, शायद तो 6,000 7,000 हुआ, लेकिन हमारा खर्चा डबल हो गया। दैट मीन्स आई राइट सर। बिकेम पोअर। जब हमारा लड़का हुआ तब भी हमारा इनकम डबल नहीं हुआ, लेकिन खर्चा 3 गुना हो गया। तो हमने देखा है जितना दिन गया है, जितना दिन हम बैंक में नौकरी किया है, तो हमारा इनकम कमती होते जा रहा है। माने इनकम तो बढ़ता जाता है, लेकिन हमारा हमारा जो पोर्शन में है ना, वो कमती हो जा रहा है। हमारा बात समझ में आ रहा है जंगीर साहब? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, बिल्कुल सर। हम फंस गया। जी सर। एक्चुअली जी। हम फंस गया, कुछ करने का नहीं है। तो जी। क्या करेगा बाद में? मान लिया करना पड़ेगा। लड़का हायर जी। एजुकेशन में चला गया, घर में बीमारी भी आ चुका है तब तक। तो नेचुरली वाज कन्फाइंड, माने जैसा पिंजरा में बंद हो जाता है, उतना ताकतवर बाघ या सिंह, वो पिंजरा में बंद हो जाने से उसका कुछ करने का नहीं रहता है। ऐसा ही हो गया हमारा हाल। करेक्ट तो सर। ग्रेस द गॉड, एट द एज ऑफ 50 विश्वनाथ भौमिक आस्क्ड मी दैट ऐसा ऐसा प्रपोजल है, आप कर सकता है। और वो टाइम एक तो मुसीबत था बैंक में, तो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, जी सर। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसका चक्कर में हम लोगों का नौकरी जाने का बहुत संभावना था। जी सर। हमको ये लगा कि हम इतना बैंक का लिए किया है कुछ, बैंक हमको धक्का मारेगा, उसका पहले हमको धक्का मारना पड़ेगा, मार के निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं। I told that I am doing a job in government service. How can I join in your proposal? तो बोले ना आप लड़का का नाम में कीजिए, वाइफ का नाम में कीजिए। हमने कहा, ठीक है, वो हो सकता है। ऐसा भी देखिए, मैन मेक मिस्टेक। आदमी राइट।
कभी ना कभी गलती करता है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो गलत नहीं करता है, जाने में अनजाने में। तो राइट हम सोचता है, हम जो फिजिक्स ऑनर्स लेके पढ़ाई किया था ये गलत था, है ना। तो बाद में जब नौकरी में गया है, नौकरी क्या चीज है, नौकर से नौकरी, हाँ, जी सर्वेंट से सर्विस, चाकरी से चाकर, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों के अंदर में नहीं था। गलती किया है, बट द क्वेश्चन इज, गलती तो सब कोई करता है, भगवान नहीं करता है और शैतान नहीं करता है। गॉड कैन नॉट मेक मिस्टेक, डेविल कैन नॉट मेक मिस्टेक, मैन मेक मिस्टेक। वाओ वेरी नाइस अभी क्वेश्चन है, अगर मैन, आदमी अगर भूल को सुधार लेगा, एक भूल बार बार नहीं करेगा, तो भगवान बन जाएगा। और उल्टा तरफ से अगर देखे कि आदमी अगर गलती करते ही गया, करते ही गया, करते ही गया, करते ही गया, वो आदमी डेविल बन जाएगा, शैतान। जी सर हम लोग का आजू बाजू में बहुत सारा देखेगा डेविल है। वो एक दिन में नहीं हुआ, पहले घर में चोरी किया, बाद में तिजोरी में चोरी किया, बाद में वो वर्ल्ड बैंक में चोरी कर देगा। राइट तो हमारा बात है, अगर हमने कभी सोचा है कि आई हैव मेड ए मिस्टेक, आई शुड रेक्टिफाई इट। राइट बहुत सारे लड़का लड़की हम लोग का इधर में स्मार्ट वर्ल्ड में ज्वाइन करता है, लेकिन पहले तो हम लोग का जैसा कैजुअल रहता है, कभी ट्रेनिंग में आता है, कभी ट्रेनिंग में नहीं आता है, कभी सुनता है, कभी नहीं सुनता है। नथिंग इज रेगुलराइज, गलती का बाद गलती कर जाता है। तो जी लीडर लोगों का काम है कि इसको सुधारना। कि भाई देखो, हम लोग आया है गरीब घर से, हमारा पढ़ाई लिखाई कोई डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट का नहीं है। जी फिर सर भी हमारा ख्वाहिश है, हम गाड़ी करेगा, बाड़ी करेगा, फाइव स्टाइल स्टाइल बनाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? कितना सालों का साल बाद पढ़ाई करके, चाकरी तो नहीं है, फिर भी लड़ाई करके कोई नौकरी का बंदोबस्त कर सकता है। और स्मार्ट वैल्यू में आप इधर में आया है 5 साल का अंदर, इफ गॉड परमिट्स यू, भगवान अगर आपको रास्ता दे, तो आप करोड़पति बन सकते हैं 5 साल में। एब्सोल्युटली राइट सर अगर सर 5 साल में एक क्या बोलेगा, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं किया हुआ आदमी, ज्यादा रिच फैमिली का नहीं होते हुए भी करोड़पति बनता है, तो ये सिस्टम क्या है? हम तो सबको बोलते हैं कि हमारा 14 पुरुष का सौभाग्य है कि हमको स्मार्ट वैल्यू मिला है सर। राइट सर कि अगर स्मार्ट वैल्यू नहीं मिलते होते तो ये सेशन हमको नहीं आता है। हम जितना फॉरेन बिल्कुल कंट्री सर घुमा है, हो नहीं पाता है। हम जितना फ्लैट बिल्डिंग बनाया, वो हो नहीं पाता है। इतना आदमी क्या जानकारी, रेस्पेक्ट, ये कुछ नहीं मिलते होते। हाँ, सब कोई क्या रेस्पेक्ट देता है? नहीं देता है। कोई कोई उल्टा सीधा भी बोलता है, बोलने दीजिए। करेक्ट सर तो हमारा मतलब है कि अगर सीरियसली कोई भी आदमी अपना जिंदगी में जितना कुछ गलत किया है, वो अगर किसी तरह सुधर लेता है, डेफिनेटली ही विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। हम लोग करता है बहुत कुछ, लेकिन सोचता नहीं। आप जी देख सर लीजिए, एक बच्चा जब पढ़ाई करता है तब वो चॉक पेंसिल से लिखता है शुरू में। यस सर क्यों चॉक पेंसिल में लिखने देता है? क्योंकि चॉक पेंसिल में लिखने से हाथ से भी मिटा सकता है, मिटा देगा, गलती होगा यस सर मिटा। उसका बाद एक आदमी को पेंसिल से लिखने देता है, क्योंकि पेंसिल में लिखने से भी आप मिटा सकता है। जस्ट यू हैव टू यूज एन इरेजर, इरेजर देके वो पूछना पड़ेगा। बट व्हेन यू आर ग्रोन अप, जब आप बड़ा हो गया, तब आप पेन से लिखते हो।
अगर पेन से कोई गलती करोगे तो वो आप जितना भी घसड़ो वो उठेगा नहीं, वो कागज राइट सर। फट जाएगा, लेकिन जो गलत लिखा है वो उठेगा नहीं। तो इसीलिए बिफोर डूइंग मिस्टेक बी केयरफुल। गलती करने का पहले थोड़ा अपने मन ही मन सोचो। जो जिंदगी में तो बहुत साल हो गया, स्मार्ट वैली में जितना सारे आदमी है 18 साल हो गया, वी आर नाउ एडल्ट। तो हमको मेंटली एडल्ट होने का है, फिजिकली नहीं। हम अगर चुपचाप सोया रहेगा फिर भी हम एडल्ट बन जाएगा, लेकिन अगर हम मेंटली एडल्ट बनने चाहता है तो हमको कुछ अच्छा हैबिट्स बनाना पड़ेगा, गलत काम से हटने पड़ेगा। क्या गलत? एक्चुअली व्हाट इज एजुकेशन? आदमी सोचता है एजुकेशन का मतलब डिग्रीज। नो, एजुकेशन का मतलब व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये डिटेक्ट करना, वही है शिक्षा। बाहर जहां तहां थूकना ठीक नहीं है। इसके लिए डिग्री का जरूरत नहीं होता है। आपका एक कॉमन सेंस जरूरत होता है कि ये चीज ठीक नहीं है, ये गंदा है, प्लास्टिक यूज नहीं करना है। हमारा स्मार्ट वैल्यू तो अभी चारों तरफ सोसाइटी का कितना भला काम कर रहा है। प्लास्टिक, डोंट यूज प्लास्टिक। आदमी को दिमाग में नहीं आता प्लास्टिक में क्या है। भविष्य खराब हो जाएगा अगर प्लास्टिक हम लोग यूज करते रहेगा। तो ये सर राइट सेव सर। लाइफ, सेव प्लांट्स एंड सेव लाइफ, ये जो है सेफ ड्राइव, सेफ लाइफ, ये स्मार्ट वैल्यू का जो मेंटेलिटी। हम तो बोलते हैं सर सक्सेसफुल होने का एक डायरेक्ट शॉर्ट आउट है क्या कि स्मार्ट वैल्यू में बहुत सारा आदमी घुसता है एंड बहुत सारा आदमी को सक्सेसफुल होने का रास्ता भी दिखा दिया, लेकिन सब कोई तो सक्सेसफुल नहीं होगा। जी कौन सर। होगा? कौन सक्सेसफुल होगा? हमारा मतलब एक ही है, अगर स्मार्ट वैल्यू का अंदर आप घुसो, आप स्मार्ट वैल्यू का अंदर घुसो, बट इट इज एसेंशियल, ये बहुत जरूरी है। स्मार्ट वैल्यू आपका अंदर घुसा गया, ओह वेरी नाइस। अगर जो दिन स्मार्ट वैल्यू आपका अंदर घुस गया आप गलत काम कर ही नहीं पाओगे, बुरा काम नहीं कर पाओगे, दूसरे का अच्छा सोचोगे, सोसाइटी का अच्छा सोचोगे, कौन रुकेगा आपका सक्सेस? तो करेक्ट सर। मतलब से तो ऐसा ही होता है। अब दूसरा डेफिनेशन डेफिनेशन भी दे सकता है जो सक्सेस क्या है। Actually, success depends on the level of energy and level of knowledge. आपको सक्सेस चाहिए तो आपका जो नॉलेज का लेवल है उसको ज्यादा करना पड़ेगा। आप कितना इंग्लिश जानते हो, आप कितना मैथ्स जानते हो, आप कितना दूसरा कोई सब्जेक्ट जानते हो, क्रिकेट कितना जानते हो, गाना कितना अच्छा गाते हो, वो नहीं। जो सब्जेक्ट में आप सक्सेसफुल होने चाहता है, मान लीजिए अभी बात हो रहा है स्मार्ट वैल्यू का। स्मार्ट वैल्यू में आप अगर सक्सेसफुल होने चाहते हैं तो स्मार्ट वैल्यू का नॉलेज का लेवल आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा। जी सर। सिंपल। हम बहुत इंग्लिश जानता है, हम बहुत मैथ्स जानता है, कोई फायदा नहीं है। आप स्मार्ट वैल्यू क्या जानता है? स्मार्ट वैल्यू का फोर बेसिक जानना चाहिए, उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको जानना चाहिए, स्मार्ट वैल्यू में क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझना चाहिए, कानून क्या बोलता है स्मार्ट वैल्यू में, ये सारी चीज जी आपको सर। जानना पड़ेगा। लेवल ऑफ नॉलेज, and level of knowledge can be easily taken if you want. आप अगर चाहते हो तो स्मार्ट वैल्यू का नॉलेज आप ले सकते हो, क्योंकि ये बाहर में मिलता है। बाहर में मतलब जो सीनियर्स है, जो सक्सेसफुल आदमी है, जो सक्सेसफुल क्या बोलता है कॉलीग है, क्या मैनेजमेंट है,
हम लोग का मैनेजमेंट अभी बहुत तंदुरुस्त, हर सब्जेक्ट में। अब पहले पहले ऐसा था, स्मार्ट वैल्यू का बात एपीएल को नहीं आता, एपीएल को बात स्मार्ट वैल्यू में नहीं है, लेकिन अभी ऑल स्क्वायर। राइट आप सर, जिससे भी जो भी कुछ पूछो, यू विल गेट द आंसर। एब्सोल्युटली सर। उन लोग रेगुलरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के साथ जुड़ा हुआ है, हाउ टू रिसर्च एंड हाउ टू डेवलप। तो हमको लगता है कि अगर किसी का लेवल ऑफ एनर्जी एंड किसी का लेवल ऑफ नॉलेज इंक्रीज कर पाएगा, तो डेफिनेटली ही विल गेट सक्सेस। हम हिंदी में बोलते हैं जोश और होश। बिल्कुल। एनर्जी का मतलब जोश, जो प्रोग्राम आप कर रहे हो सर जी, जी सर जी। और होश नॉलेज। बट द क्वेश्चन इज, ए नॉलेज और जोश, होश और जोश कहां से मिलेगा? होश नॉलेज मिलता है आपका वर्क प्लेस से, जिधर में आप काम करते हो एक्सपीरियंस मिलता है। आप वेबसाइट सर्च कीजिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा। आपका ऑफलाइन या आपका कॉलीग से बातचीत कीजिए, आपको नॉलेज बढ़ेगा। हाँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम तो स्मार्ट वर्ल्ड का होते ही रहता है, उधर से आप नॉलेज ले सकते हो। जी सर। लेकिन एनर्जी आप किसी से उधर नहीं ले सकते हो। आप कोई दुकान में जाके बोल नहीं पाओगे कि हमको 1 केजी एनर्जी दीजिए। जी सर। वो एनर्जी आपका अंदर से आएगा। सॉरी, जी वो सर जी बिल्कुल। एनर्जी आपका अंदर से आएगा। अंदर में क्या चीज है जो आपको एनर्जी देता है? नंबर वन, आपका डिजायर। आप कितना दूर जाना चाहते हो? आपका जी। आकांक्षा क्या है? आप 10 रुपया कमाना चाहते हो ना 10 करोड़ कमाना चाहते हो? दैट इज योर डिजायर। दिस डिजायर इज द फोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। जिसका जितना डिजायर है उसका एनर्जी उतना बरकरार होता है। जो मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन में पास करना चाहता है, जी सर। रात 12 बजे तक पढ़ता है, लेकिन जिसका डिजायर उतना नहीं है, किसी तरह पास करने से होगा, वो 10 बजे सोने चला जाता है। डे आफ्टर डे सिनेमा देखता है, अड्डा मारता है, गल्प करता है। क्यों? उसका डिजायर उतना ज्यादा नहीं है। जी सर। नेक्स्ट, आपका एनर्जी कहां से आएगा? आपका बिलीफ फैक्टर। खुद का ऊपर विश्वास क्या करते हो? आप जिसमें काम करते हो उस सब्जेक्ट के ऊपर आपका विश्वास क्या है? आप जो कंपनी में काम करते हो, कंपनी के ऊपर ऊपर विश्वास क्या है? अगर आप सोचते रहते हो अरे ये कंपनी तो उठ जाएगा, तो आपका जोश आएगा नहीं। यू डोंट हैव एनर्जी। जी सर। 2 दिन काम करेगा, 3 दिन सोया रहेगा। तो नेचुरली फर्स्ट energy comes from desire, your level of desire, then your belief. Belief. And third one is your health. अगर हेल्थ परमिट नहीं करेगा तो आपका जोश कैसे आएगा? है ना? करेक्ट सर। हेल्थ को अच्छा रखना पड़ेगा। स्मार्ट वैल्यू को हम तो सैल्यूट देता है। पहले तो कंपनी कंप्यूटर एजुकेशन, बाद में सोच लिया नेता लोग लीडर लोग तो कमाएगा बहुत, लेकिन इन लोगों का हेल्थ अगर ठीक नहीं रहेगा तो इसको मजा कैसे लेगा? ये तो हेल्थ का बहुत कुछ है। हम तो हेल्थ का बहुत कुछ सप्लाई करता है। हम मॉर्निंग पीता है रेगुलरली, प्रोटीन लेता है, और सारे बहुत कुछ है वो हम यूज करता है जैसा जैसा हमारा हेल्थ का रिक्वायरमेंट होता है। तो हेल्थ को अच्छा रखना पड़ेगा। हमने देखा है बहुत सारे यंग जनरेशन 12 बज गया बिकॉज दे नेग्लेक्टेड अबाउट देयर हेल्थ। दे आर सेइंग अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस, बट एक्चुअली दे आर नॉट केयरिंग अबाउट इट। लेकिन देखिए कितना सा सिंपल सा बात है। हमारा माताजी हमको
मैंने प्रेशर देके खिलाता था, और खाओ और थोड़ा खाओ, नहीं तो तुम लड़ाई करोगे कैसे, नहीं तो अच्छा पढ़ाई करोगे कैसे। माताजी को भी था कि बंदा का हेल्थ अगर अच्छा नहीं रहेगा तो कैसे ज्यादा टाइम पढ़ाई करेगा, ज्यादा टाइम नौकरी करेगा, ज्यादा टाइम परिश्रम करेगा। जी सर। लेकिन वो किसी को बोलने से बोलता है, अरे आपका तो उम्र हो गया इसीलिए आप हेल्थ के बारे में सोचता है। नॉट दैट, स्मार्ट वैल्यू में आने का पहले भी आई वॉज हेल्थ कॉन्शियस। हम ओके। योगा किया है नॉट लेस देन 30 years। तो आई एम एंजॉइंग दैट थिंग। एट द एज ऑफ 73, लास्ट वीक हम कश्मीर गया था, इतना सारे बर्फ, बाप रे। So it is possible because of two things. Number one is money, smart value. And number two is health. That is also smart value because of non-protein. आप बोलिए क्यों नहीं हम आभारी रहेगा स्मार्ट वैल्यू का ऊपर। जी सर। एंड द लास्ट आइटम ऑफ गेटिंग एनर्जी, अगर आप लंबा रेस का घोड़ा होने मांगते हो तो ये सारी चीज तो चाहिए ही, डिजायर, बिलीव, हेल्थ। लेकिन इसका साथ साथ ऑनेस्टी भी जरूरत है। वेरी नाइस। जरूरत है। अगर आप मेंटली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ऑनेस्ट नहीं हो तो आपको पीछे खींचेगा। आप देखिएगा जितना माफिया है, जितना 2 नंबरी आदमी होता है ना, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। क्यों? बिकॉज देयर इज नो ऑनेस्टी एट ऑल। ये ऑनेस्टी नहीं रहने का कारण क्या होता है, इनको पीछे धकलता है। रात को सोने नहीं पाता है, पुलिस आएगा। रास्ता में घूमने नहीं सकता, कौन हमको पकड़ेगा। अगर लंबा रेस का घोड़ा होना मांगते हो तो आपका ऑनेस्टी पर भरोसा रखना चाहिए। एंड व्हाट इज ऑनेस्टी? ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी इन सिंपल वर्ड, ये मेरा डेफिनेशन है। हम किसी का पैसा मार दिया, किसी का वो तो है, लेकिन जी इन सर। सिंपल वर्ड ऑनेस्टी को हम ऐसा डिफाइन करता है कि आप जो सोचते हो वही आप बोलते रहो, और इसी अनुसार आप काम करते रहो। हम बोलते हैं स्मार्ट वैल्यू अच्छा काम है, लेकिन हम करते नहीं। गलत। हम दूसरे का लड़का को बोलते हैं स्मार्ट वैल्यू बहुत बढ़िया है, लेकिन अपना लड़का को बोलता है स्मार्ट वैल्यू ऐसा कुछ नहीं है, तुम पढ़ाई करो। जी है सर। ऑनेस्टी नहीं है। अगर हमने बोला है दूसरे का लड़का को कि स्मार्ट वैल्यू इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे कम लिखा पढ़ा जानते हुए, कम फिजिक माने क्या बोलता है, वेल्दी क्लास का नहीं होते हुए भी यू कैन गो टू वेल्दी क्लास, उधर में हमारा लड़का को दूसरा कुछ क्यों बोलेगा? जी सर। ये तो क्वेश्चन ऑफ ऑनेस्टी ना। हाँ, ऐसा बात नहीं है कि सबको स्मार्ट वैल्यू करेगा। दुनिया में क्या सबको स्मार्ट वैल्यू करता है? नहीं करता है। लेकिन स्मार्ट वैल्यू इज नंबर वन चॉइस। ये अगर हम मुख से बोला है तो मेंटली भी वैसा होना चाहिए, काम भी वैसा ही होना चाहिए। हमारा लड़का, हमारा भतीजा, ओनली वन, दे आर दे आर विथ स्मार्ट वैल्यू ओनली। वो कितना बड़ा लीडर बना, कितना बड़ा क्या बना, दैट्स नॉट माई क्वेश्चन। क्वेश्चन इज माई ऑनेस्टी। हमने बोला है बैंक से बहुत ज्यादा इनकम होता है हमारा लाइफ, हम बैंक का नौकरी छोड़ दिया। हम बैंक का नौकरी छोड़ा है इसीलिए हमारा नाम में कोई बैंक का स्मार्ट वैल्यू का आईडी नहीं है। जी सर। जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि हमको नौकरी नहीं मिला तो इसीलिए बोलते हैं अरे नौकरी फालतू है, स्मार्ट वैल्यू अच्छा है। ऐसा नहीं। हम लोग नौकरी किया है, पढ़ाई किया है, उसका बाद भी बोलता है भाई अगर इस जिंदगी में सक्सेसफुल होने चाहते हो तो सिंसियरली, सीरियसली स्मार्ट वैल्यू का काम करते रहो।
और बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल सर। जी सर। आई होप सारे लोग सर, द काइंड ऑफ नॉलेज यू आर शेयरिंग इज अमेजिंग सर। ये जो जो चीज क्या क्या आज के टाइम के अंदर कहाँ कहाँ नेग्लिजेंसी, क्या क्या कहीं कहाँ पे दिक्कतें आती हैं, कहाँ पे हम गलतियां करते हैं। सो इट्स अमेजिंग सेशन गोइंग ऑन। सो जो भी लोग सुन रहे हैं प्लीज ध्यान से सुनिए। बहुत ही गहरी और नॉलेजेबल बातें हैं जो हमारी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट रहेंगे सर। सो ओवर टू यू सर। Should I continue, sir? या श्योर सर, श्योर श्योर। अच्छा, बट एक्चुअली पहले आदमी को सेमिनार हम लोगों का जैसा है ना, स्मार्ट वालों का, वो सुन जी के सर। सबको मालूम होता है कि वेरी इजी। हाँ, इट इज इजी, डेफिनेटली इट इज इजी। अगर ये काम सहज ना होता, अगर ये काम क्या बोलता है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैलिबर का जरूरत होता है, तो सब कोई इधर से फायदा नहीं उठा सकता है। जी। एक कम लिखा पढ़ा जाना हुआ आदमी, एक गरीब घर का आदमी इधर में सक्सेसफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल। काम सहज है, इजी है, एवं अच्छा काम है। जी। चोरी करना नहीं, किसी को डाका डालना नहीं, किसी को बुड़बक बनाना नहीं। देखिए, काम सहज क्यों बोला है? काम सहज बोला है, इजी बोला है, इसलिए कि ये काम हमारा पिताजी, पिताजी का पिताजी, उसका पिताजी, उसका पिताजी करके आया। आप कोई नया काम नहीं कर रहे हो। स्मार्ट वैल्यू बिल्कुल में ज्वाइन बिल्कुल सर। करने के बाद हमने बोला है, आज हो काल हो, इच्छा हो ना भी इच्छा हो, आपको कंप्यूटर सीखने पड़ेगा, नहीं तो आपको करियर नहीं मिलेगा। सच ना झूठ? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली सर, राइट। सच बात। करेक्ट। बिल्कुल हम बिल्कुल सर। क्या बोलता था? कंप्यूटर नहीं बोलता था, पिताजी बोलता था, बेटा पढ़ाई करो। देखो, तुम्हारा पिताजी तुमको पढ़ाई करा नहीं सकता है, लेकिन कोई नौकरी नहीं दे सकता है, कोई बिजनेस नहीं बना दे सकेगा। तुम पढ़ाई करो, जी सर। पढ़ाई करने से तुमको पीछे मुड़ के देखने नहीं पड़ेगा। हम भी स्मार्ट वैल्यू के घुसने का बाद यही बात बोल के गया है, पढ़ाई का जगह में कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर ही है अभी लेटेस्ट एजुकेशन इन आवर लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब दूसरा चीज, और जैसा बोला था, माता जी भी हमको मैंने पेट में प्रेशर देके खिलाता था, ए खाली है ये जगह, और थोड़ा खाओ, नहीं तो लड़ाई करोगे कैसे, कैसे पढ़ाई करोगे, रात तक जागना पड़ेगा तुमको, मिल्क खाओ, ये करो वो करो। तो स्मार्ट वैल्यू में भी हमको इसे ही बोलना पड़ता है, जी सर। हेल्थ अवेयरनेस। अरे कोरोना होने का बाद अभी तो किसी को बोलने का जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये सब ये बात सही है, आदमी बहुत भुलामन होता है। इतना धक्का खाया है कोरोना में, हमको लगता है 2 साल का अंदर भूल भी गया है कि हमको क्या करना चाहिए, अब हम कोरोना का माफिक बीमारी को दूर रख सकते हैं। बिल्कुल सर। हेल्थ कॉन्शियसनेस। आपका हेल्थ अगर बढ़िया नहीं रहेगा, आप लड़ाई करोगे कैसे? हमारा जिंदगी तो एक लड़ाई है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब माता जी का गर्भ से निकला था, तो हमको फाइट करना पड़ेगा, तभी हमको डे लाइट देखने को मिला। बिल्कुल सर। और जब तक हम फाइट करते रहेगा, तब तक ही हम डे लाइट देख पाएंगे। जो दिन हमको फाइट करने का हिम्मत नहीं रहेगा, हमको ऊपर वाला का प्यारा होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हेल्थ का बारे में हमको स्मार्ट वैल्यू में काम करना पड़ता है। और जो लेटेस्ट लेटेस्ट जो प्रॉब्लम इंडिया का, चाहे सारा देश का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, दैट इज इनकम। हमारा ममता बनर्जी हो क्या मोदी गवर्नमेंट हो, जो भी हो, बोला पढ़ाई करो, पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो।
ये भत्ता मिलेगा, वो मिलेगा, ये स्वास्थ्य साथी मिलेगा। जी सर। पता नहीं चाहिए हमको, एक तो नौकरी दीजिए, बोले नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, जॉब भाजो, ऑटो रिक्शा चलाओ। तो बीए पास करने का जरूरत क्या था भाई? सब जानता है। हमारा दुख है कि गवर्नमेंट तो अपना मतलब से चलेगा, लेकिन हम क्यों गलत समझता है? हमको क्यों गलत समझ में आता है कि या नहीं, हमको पढ़ाई लिखाई करने से हमको नौकरी मिलेगा, बहुत बढ़िया नौकरी मिलेगा। अरे है तो सब पैरा टीचर, पैरा पुलिस, सभी पैरा। किसका प्यारा है हमको पता नहीं है। जी। और इसका लालच में आदमी लोग कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है। अरे जाओ, जाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी पढ़ाई किया है, लेकिन मकसद रखना पड़ेगा, हम क्यों जाता है, वाई। करेक्ट सर। अगर हमको लगता है कि उधर से हमको तरक्की होगा, करो। क्यों नहीं होगा? तुम 90% लगाओ नंबर, जरूर तुम्हारा नौकरी होगा। लेकिन व्हाट बिल्कुल अबाउट यू, जो तुमको 40% मिलता है, 50% मिलता है, 60% मिलता है, क्यों तुम धोखा में हो? तो ये हमारा बिल्कुल सर। कहने का है। तो क्योंकि 73 ईयर्स, 73 ईयर्स माई एज, हमको जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस मिला है, इसी कारण हमें ये सब बात बोल रहा है। लेकिन कोई डिसिप्लिन मानना पड़ेगा। टीम वही बड़ा होगा जिसका लीडर बड़ा है। बड़ा मतलब ऐसा नहीं है पिन बड़ा है। पिन बड़ा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसा सचिन तेंदुलकर का पिन, मतलब उसका जो मिला है, वो उनका गुरुजी को नहीं मिला है। करेक्ट अच्छा, सर। लेकिन वो है बड़ा गुरु। कैसा ही, नॉट द पिन बट अदर थिंग्स। लीडर का कैरेक्टर ठीक होना चाहिए, वो फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव चर्चा नहीं करना चाहिए, उसका इमेज अच्छा होना चाहिए, उसका ऊपर आदमी भरोसा कर सके, ऐसा उसका चलना फिरना होना चाहिए। तब बिल्कुल सर। जाके एक टीम बड़ा होता है। 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी ज्वाइन कराना कोई बड़ा काम नहीं होता है। उल्टा सीधा बोल के भी एक आदमी दूसरे आदमी को ज्वाइन करा सकता है। बिल्कुल बट सर। नॉट आवर टारगेट। टारगेट इज टू मेक ए इफेक्टिव टीम। एक तो कार्यकरी टीम बनाना। अगर आप इफेक्टिव टीम बनाया, तो अभी जाके आप टाइम कंपाउंडिंग एंड टैलेंट कंपाउंडिंग दोनों को मिला के बहुत बड़ा कुछ कर सकते, गारंटेड। करेक्ट। लेकिन आप 2 आदमी को ज्वाइन कराएगा, 10 आदमी को ज्वाइन कराएगा, लेकिन 10 आदमी धंधा है दूसरा काम। अगर एक तो नौकरी मिलता है, अगर एक तो ये मिलता है, इन लोगों का माइंडसेट नहीं होता है। आप फिर 10 आदमी में घुसाता है, जब तक 10 आदमी घुसता है, पुराना 10 आदमी भाग जाता है, जी जी बिल्कुल सर। तो टीम नहीं बनता है। और टीम नहीं बनेगा तो आपका टाइम कंपाउंडिंग, टैलेंट कंपाउंडिंग कैसा होगा सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, टीम इसीलिए टीम बड़ा करना जरूरी है सर, बिल्कुल। ये छोटा छोटा चीज अगर हमारा टीम हो या नहीं हो, स्मार्ट वैल्यू का हर एक बंदा को अगर ये चीज तो कंट्रोल में आ जाए, तो बहुत कुछ कर सकता है। आई जी थिंक सो सर। और 3 लॉस फैक्टर को याद रखे सब समय। हम लोग जब काम करता है, अच्छा काम तो करता है, किसी को पढ़ाई लिखाई करना कराना, कंप्यूटर सिखाना, किसी को हेल्थ के बारे में अवेयर करना, किसी को कैरेक्टर ठीक करना, किसी का इमेज बढ़िया करना, किसी को हेल्पफुल करना, ये सब चीज अच्छा है, सब चीज, एवरीथिंग। लेकिन इतना अच्छा चीज में कोई भी खराब नहीं होगा तो हो नहीं सकता है।
बिल्कुल सर। इसके बारे में हमको अलर्ट रहना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ेगा। क्या है ना, हमारा टीम में हम देखा है 3 तो लॉस फैक्टर है, 3 लॉस फैक्टर। पहला लॉस फैक्टर क्या होता है? रिक्रूटमेंट लॉस। हम जी सर। एक लड़का या लड़की उसको ज्वाइन कराया, बाद में दिखता है कि वो काम छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो काम में उतर गया, उसका ट्रेनिंग नहीं हुआ। ओके। अभी मान लीजिए आपको एक तो गाड़ी मिल गया, बढ़िया सा, एक तो रेड कलर का गाड़ी, जी बात जी। सुनाई नहीं दे लेकिन आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। गाड़ी जी आपका सर। है, जी। जी आप सर। क्या किया, रास्ता में निकाल के गाड़ी स्टार्ट दे दिया। कुछ भी दे। तो छोटा रास्ता होगा तो तुरंत एक्सीडेंट करेगा। जी सर। जी। हाँ, तो देखिए, कोई भी अगर ज्वाइन करता है, उसको काम शुरू करने का पहले उसका बेसिक जो ट्रेनिंग होता है, 4 बेसिक, और जो जो चीज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे नॉलेज उनको देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सर। तब क्या होगा? आई कैनॉट स्टॉप रिक्रूटमेंट लॉस। वो कुछ आदमी निकल जाएगा ही। इन लोग का बिल्कुल ऐसा माइंड है, मंकी माइंड का। तभी कभी ये अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है, तो वो भाग जाएगा। वो उसका लिए उतना चिंता नहीं, लेकिन हम उसको प्रोटेक्ट कर सकता है इफ ट्रेनिंग इज गिवन प्रॉपरली टू द न्यू कमर्स। नहीं होने से बिल्कुल। रिक्रूटमेंट लॉस बोला जाएगा। अभी ट्रेनिंग दे दिया, ट्रेनिंग देने का बाद वो काम करना शुरू किया। जी सर। लेकिन देखिए, काम जितना भी आसान हो, आप किसी का अगर बोलेगा ना, आपको देखने में बहुत अच्छा लगता है। क्यों ऐसा बोला? आप क्या सबको बोलते हैं ऐसा? हमको क्या क्या ऐसा है कि अच्छा लगे? माने ही जी। इज प्रोटेस्टिंग। आप उल्टा बोलिए, आपको देखने में एकदम बिल्कुल गंदा लगता है। हाँ, क्यों? जानता है ये टाई कितना का है, ये कोट कितना का है? माने आदमी का काम ही है रेजिस्ट करना। तो वैसे ही जो जब एक आदमी स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग लिया, अभी मार्केट में गया काम करने में, तो उधर में उल्टा सीधा कुछ नेगेटिव आएगा ही। कोई ना कोई बोलेगा बिल्कुल। ये ठीक नहीं है, ऐसा और कुछ है, ये इससे अच्छा बढ़िया काम बहुत कुछ है। हाँ, ऐसा ऐसा बोला। तुमने जब तुम तो ज्वाइनिंग किया, कितना दिन हुआ, तुमको कितना पैसा मिला है? वो उसका ट्रेनिंग हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ कि वो उसको फेस कर सके। क्या है अंकल, क्यों ऐसा सोचते हो? हम तो अभी काम सीख रहे हैं, काम सीख रहे हैं, 3 महीना होगा, पैसा आएगा बोला है। आप पैसा का चिंता करते हो, हमको देखता है तो तुम चलो, हम देखा देखा कितना आदमी को कितना आदमी मिलता है, ये बोलना ही पता है। तो वो बोलता है नहीं, हम तो सोचा था हमारा मिल जाएगा, अभी तक तो मिला नहीं, बस नेगेटिव सुना दिया। जी जी बिल्कुल सर। ये होता है रेजिस्टेंस लॉस। मार्केट में एक तो धक्का आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। बिल्कुल 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 सर। तो संभालने के लिए आपका ट्रेनिंग और सारे जरूरत है। अगर आप रिक्रूटमेंट लॉस एंड रेजिस्टेंस लॉस दोनों को बंद नहीं कर पाओगे, लेकिन उसको रोक सकते हो, तो देखेगा आपका टीम धीरे धीरे आगे बढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और लास्ट एक तो लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम लॉस। हमारा सिस्टम है क्या? 1:2। जी सर। अभी देखेगा कितना सारा आदमी का एक तरफ बहुत सारा हो गया, चाहे कि हमसे भी बड़ा अचीवमेंट मिल गया एक तरफ, तो हमको लगता है कि हमसे नहीं होगा शायद। हमारा नीचे वाला आदमी बड़ा पिन मिल गया, हमको मिला नहीं, तो हम कैसे मिलेगा? अरे बाइनरी का खेल है।
बाइनरी में ऐसा होगा, नीचे का आदमी भी ऊपर उठ सकता है, ऊपर का आदमी भी नीचे न जा सकता है। ये नेटवर्क ऑर्डिनरी नेटवर्क होने से वैसा नहीं होता है। ये ऑर्डिनरी नेटवर्क नहीं है, स्पेशल है, ये बाइनरी है। इधर में मौका है, आप अगर काम करोगे बढ़िया से तो आपका ऊपर में जो है उसको भी आप टपका सकते हो। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। आप देखेगा हम लोगों का स्मार्टवेयर में बहुत सारे पुराना पुराना लीडर, जो जो लोग पुराना है उनको याद होगा, उन लोग अभी नहीं है। काम एक ही था, सिस्टम लॉस। अरे सिस्टम ही ऐसा है। बिल्कुल सर। ये ऐसा दिन था कि हमारा नीचे वाला आदमी ज्यादा पिन मिल गया, हमको कम मिला, लेकिन हम लड़ते गया। एंड दैट इज द प्रोसेस, हमको लड़ना पड़ेगा। यही होता है काम, और क्या। बिल्कुल 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 सर। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली राइट सर। जो जो आप आज बता रहे हो टीम बिल्डिंग का, जो कहीं ना कहीं एक अच्छी टीम बिल्डिंग कैसे बनाई जाए, सो हाँ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई थिंक अच्छा है सर, बिल्कुल। जो 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 पॉइंट्स बताए, आई थिंक सब लोगों को इस तरह के चैलेंजेस आते हैं और बस उनको ओवरकम करने की जरूरत है सर। राइट। जी 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 सर। एनीथिंग एल्स सर? बाकी आप और कुछ सर, आपकी साइड से कुछ नहीं कुछ देखिए सर, पॉइंट्स सर? स्मार्ट वैल्यू में सब्जेक्ट को भी कमी नहीं होता है, वो होते ही जाता है। लेकिन जी ऐसा जी नहीं कि हम बोलते ही जाएंगे बोलते ही जाएंगे, वो किसी को समझ में आता है कि नहीं आता है, पता नहीं चलता है ना। नहीं 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 सर, जो चीजें हैं सर, सबको सब लोग नोट्स बना रहे हैं। और बहुत अच्छी अच्छी बातें जो आपने सर, जब जब कोई बोलता है ना सर, तो पता नहीं चलता कि कितनी कितनी बड़ी बातें हमारी निकल गई हैं। कि आपने जो जो बताई हैं, तो बिल्कुल सर बहुत इफेक्टिव है। जो छूती है सर, कनेक्ट करती हैं आपकी बातें सर। हमको तो अच्छा लगेगा अगर किसी का भी कुछ भी मदद मिले अपना टीम बनाने में, अपना सक्सेस मिलाने में। आई विल बी थैंकफुल, आई विल बी बिल्कुल। थैंकफुल। जी जी जी। सो थैंक यू सर, आपने समय निकालने के लिए, हमारे को बताने के लिए। और बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एक कहीं ना कहीं आपने 40-45 मिनट के सेशन में अपना 20-25 सालों का एक्सपीरियंस जो आपने जो अर्न किया है इस एज के अंदर, तो वो सारा का सारा हमारे जो न्यू यूथ है, हम सब लोगों को मिला है कि आदमी को मिस्टेक से बचना चाहिए। जो आपने स्टार्टिंग के अंदर बताया कि मिस्टेक्स आदमी, हम ह्यूमन है और ह्यूमन मेक्स मिस्टेक। और वो हो भी जाती है, तो हमारे को अपनी गलतियों से समझना है। आज के टाइम के अंदर जो यूथ है वो छोटी छोटी चीजों को लेके छोटे से लालच के चक्कर में भटक जाता है। लेकिन एक अच्छी लंबी ग्रोथ और लंबी रेस में जीतने के लिए हमें लगातार काम करने की जरूरत है। उसका एग्जाम्पल अमित सर है। एट द एज ऑफ 48 के अंदर स्मार्ट वैली ज्वाइन किया। एंड नाउ आप देख सकते हैं कि सब लोग कि इस एज में भी स्मार्ट वैल्यू कर रहे हैं। और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं उनकी, आपको मिली देख पाएंगे। सो देर आर लॉट। तो यही है आज सभी को मैसेज कि लगातार करिए और दिल से करिए। सर ने बड़ी अच्छी बात बोली कि लोग स्मार्ट वैल्यू तो करते हैं, कि बोलते हैं मुझे करना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिल में नहीं बैठ पाता। सो दिल में बिठाने की बहुत बहुत जरूरत है। जब दिल से आवाज आती है कि मुझे स्मार्ट वैल्यू करना है, तो बिल्कुल आपके साथ स्मार्ट वैल्यू जरूर होएगा दोस्तों। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपने बताया सर, कि होश और जोश स्मार्ट वैल्यू में दोनों ही होने जरूरी है। अच्छा, होश के साथ में काम करना चाहिए और जोश और जुनून के साथ में काम करना चाहिए। डिजायर होनी चाहिए काम करने की। बिलीफ फैक्टर होना चाहिए स्मार्ट वैल्यू के अंदर काम करने के। अपने ऊपर, अपने लीडर के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि वो किस तरह से आपको आगे लेके जा सकता है। अच्छी हेल्थ यहाँ पे जो
हम हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, तो हेल्थ के लिए हम यहाँ पे रख सकते हैं, लोगों को अच्छी हेल्थ दे सकते हैं, साथ साथ अपनी हेल्थ भी अच्छी बना सकते हैं। ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है आज के इस सेशन में जो जानने को मिला। अगर हम अपने काम के प्रति, हम अपने टीम के प्रति अगर ईमानदार रहेंगे तो हमारे बिजनेस बढ़ने में बहुत बहुत हमारे को ये सहायता देता है। सो सर, चंद लाइनों के साथ में आज के सेशन को हम थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा कि एक रास्ता मिला नहीं तो क्या, एक रास्ता मिला नहीं तो क्या, नई राहें ढूंढ लेंगे, हम वो मुसाफिर नहीं जो चलना छोड़ देंगे। सो जितने भी लोग हैं, हम वो मुसाफिर नहीं है जो स्मार्ट वैल्यू में कुछ भी अगर दिक्कतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी तो हम रुक जाएंगे, डट जाएंगे। सो बस हमें चलते रहना है और यही शुभकामनाएं हैं आज के इस सेशन के द्वारा, अमित रोहित सर के द्वारा, जिन्होंने आप आज के सेशन में बताया कि अच्छा टीम बिल्डिंग कैसे बनाना है। तो जितने भी लोग आज अगर देख रहे हैं, सो उन्होंने एक लास्ट में बड़ी अच्छी बात बोली कि एक लीडर बड़ा होना चाहिए, टीम बड़ी होएगी उसी होएगी जिसका लीडर बड़ा होएगा। लीडर बड़ा होने के लिए बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि अच्छा लीडर बड़ा होने के क्या क्या गुण होने चाहिए, अच्छी उसकी इमेज होनी चाहिए, उनका जो आपका लीडर है वो फुल ऑफ एनर्जी से भरपूर होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे को आज के इस सेशन में मिली है। सो थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन आपका बहुत बहुत आज के इस प्रोग्राम में सर धन्यवाद, आपका दिल से आभार कि आपने समय निकाला और हम सब लोग को आपका वैल्यूएबल नॉलेज हम सबके बीच में शेयर किया गया सर। सो मैं चाहूंगा एक बार वंस अगेन अमित सर के लिए जोरदार तालियां सारे के सारे लोगों जितने भी हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग द टाइम, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। एंड जितने भी लोग हैं हमारे साथ जो जुड़ रखे हैं, मैं उनको बस यही बोलना चाहूंगा कि आज का सेशन, आज आपने सुना बहुत ही नॉलेजेबल बातें, और अपने आप में मैं बहुत सारे लोगों को देख पा रहा था अभी तक नहीं ज्वाइन हो पा रहे थे, वेटिंग रूम में ही चल रहे थे। सो दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहूंगा अपने आप सभी के सभी लोग स्मार्ट वैल्यू के, ये तो एक आज हमारे बहुत ही टैलेंटेड लीडर हमारे साथ जुड़े, अगले मंडे को फिर हमारे बहुत ही एक नए शख्सियत नई हमारे साथ फिर जुड़ेंगे। ऐसे ही ये सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों। नॉलेज का प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में आप सब लोगों को नॉलेज मिलेगा थ्रू द स्मार्ट वैल्यू, और आप सभी लोगों को आपको पता ही है। तो इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्मार्ट वैल्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा कोई भी आपकी टीम में ऐसा कोई एसोसिएट या ऐसे कोई लोग ना रहे जो ये ट्रेनिंग सेशन ना देखें। इस ट्रेनिंग सेशन के बाद में आप सब लोगों को एक लिंक भी जाएगा, आप वो लिंक भी आप अपने दोस्तों को, अपने एसोसिएट को टीम में आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एसोसिएट का जुड़ना स्मार्ट वैल्यू के यूट्यूब चैनल से बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। सो इसी शुभकामनाओं के साथ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का इतने देर तक जुड़े रहने के लिए, और अपना जो भी कुछ आज के सेशन में अच्छा लगा हो, जो भी आपके इस सेशन में जो आपको कनेक्ट की हो बातें, जो आपके बिजनेस के लिए आपको लगे कि यस ये वाला पॉइंट था, ये वाली चीजें थी, मेरे बिजनेस के लिए एक अच्छा काम करेंगी, प्लीज राइट योर कमेंट्स इन आवर स्मार्ट वैल्यू यूट्यूब के अंदर। आप डालिए अपने कमेंट्स और बताइए कि क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। फिर हम मंडे को फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत, नई चीफ, हमारे नए अपने जो गेस्ट हैं उनके साथ में, नए लीडर के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।